कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पीजी एलएलबी के रिगार्डिंग ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। जो भी बच्चे जा रहे हैं काउंसलिंग करवाने आने वाले यूनिवर्सिटीज़ में, वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत उन्हें पड़ने वाली है। तो काउंसलिंग के ये डॉक्यूमेंट्स आप मत भूलना, और काउंसलिंग का एक एक वीडियो, एक एक स्टेप बाय स्टेप, कब क्या होगा, कब आपका मतलब रिजल्ट आना, पढ़ाई करवाना, इन सब से लेकर के सारा हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आपका कोई वीडियो छूटा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां हम सारा लाइन से भेजेंगे और वो रहता है डेटा टेलीग्राम पे, गायब नहीं होता है व्हाट्सएप की तरफ। सो व्हाट्सएप ऑलमोस्ट फुल हो गया है। सो आपको क्या करना है, आपको अब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट्स मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप भूल जाओगे तो फिर आपकी काउंसलिंग, आपकी तैयारी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। काउंसलिंग मतलब एडमिशन ही होता है, आप समझ लो ऑलमोस्ट काउंसलिंग में गए मतलब आपकी एडमिशन हो जाएगी। बात समझ में आया। काउंसलिंग के बाद बस एक ही प्रोसेस बचता है, वो प्रोसेस बचता है आपको पेमेंट करना, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तभी आपको पेमेंट का लिंक आएगा, यही आपको ध्यान देना है। अब एक बात हम बड़ी सीरियसली कहेंगे, जो भी बच्चों का इस बार स्कोर ठीक नहीं रहा हो या इलाहाबाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी या पटना एलएलबी की तैयारी करना चाह रहे हो, उनके लिए बहुत ही किफायती रेट पे सैटरडे और संडे ये 2 दिन जबरदस्त ऑफर चल रहा है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करोगे 7052529525। क्या नंबर है, रीले हो रहा होगा नंबर 7052529525, या डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ जाओ और हमसे कोर्स के लिए बात कर सकते हो आप। अगर डायरेक्टली आप पूछोगे तो थोड़ा और डिस्काउंट आपको हम दे देंगे, बहुत ही किफायती वैसे भी है। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है, जो बच्चे सबसे पहले ही भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा है, काउंसलिंग का लेटर या स्कोर कार्ड। देखो दो चीजें आपको समझनी है। आपका स्कोर कार्ड मतलब आपने कितना नंबर पाया, और उस नंबर पाने के बाद आपने जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उसकी कागज, तो अप्लाई फॉर्म हो गया, स्कोर कार्ड हो गया। और काउंसलिंग का लेटर अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो मतलब आप जैसे ही सीयूईटी की वेबसाइट पे लॉग इन करोगे तो काउंसलिंग लेटर सबका अलग अलग होगा। सॉरी, काउंसलिंग आपको लेटर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए डाउनलोड करना होगा, तभी तो लेटर होगा ना, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे होता है, ठीक है। स्कोर कार्ड रख लेना, अप्लाई का कार्ड रख लेना, जो अप्लाई किया है आपने। मान लो बीएचयू किया तो बीएचयू का तो कुछ रिसीव्ड होगा ना भाई, कि 250 रुपए 300 रुपए पे किया है हमने और अप्लाई किया है। क्लियर है ये चीज, यस। आगे बढ़ते हैं। अब सर्टिफिकेट में आता है, बिना वक्त गंवाए आपको हम बताएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। एक पेन एंड पेपर लेकर के बैठो बच्चों, और अगर आपको लगता है कि ये सर को भेज देना चाहिए टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ये पूरा मैं भेज भी दूंगा बच्चों। अगर आप कमेंट करते हो तो आपके प्यार और दुलार से सब कुछ हो सकता है बउआ लोग, ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है। सो ऑल सर्टिफिकेट्स चाहिए। सर्टिफिकेट्स हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, 10th सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए, 12th सर्टिफिकेट भी चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए। चूंकि ये पीजी का है तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए, लेकिन मैंने यहां लिखा नहीं है, इस चीज को समझो आप। ग्रेजुएशन आपके में से बहुत बच्चों का नहीं हुआ है, और जिनका हुआ भी है उनका फाइनल मार्कशीट अभी नहीं मिल पाएगा। उनके लिए सुन लो, ये 1-2 मिनट बहुत जरूरी होगा। जिस बच्चे का फाइनल मार्कशीट या कोई और मार्कशीट या कोई और कार्ड उनको नहीं मिला है, उनका वो अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग क्या होता है भैया, हम ये गारंटी लेते हैं कि हम आपको ये सर्टिफिकेट दे देंगे, वही अंडरटेकिंग होता है। उसी चीज को अगर एक कागज पे लिख दिया जाए ऑफिशियल फॉर्मेट में, डीन का मुहर वगैरह लग जाए, तो वो अंडरटेकिंग बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको। तो यही क्लियर कट बातें होती हैं अंडरटेकिंग में। अंडरटेकिंग आपसे भरवा लिया जाता है कि अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर, जब भी हो आपको ये भर के वापस जमा करने का समय दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। सो आपको एकदम बेसिकली आपको सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन पे एडमिशन हो रहा है तो होना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर मार्कशीट हमारा तो होगा कैसे, हमारा तो फाइनल एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके पहले वाला जो एग्जाम हुआ है, यानी 5th सेमेस्टर का या 7th सेमेस्टर का, उसको निकाल लेना है, और एडमिट कार्ड जो आप जाओगे ना फाइनल एग्जाम देने, उसका एडमिट कार्ड ले लेना है। वैसे सभी के जो मार्कशीट हैं वो ऑफलाइन अब जारी, ऑनलाइन अब आ जाते हैं, तो ऑनलाइन का भी आप ले जाके कॉपी दे सकते हो, बाद में ओरिजिनल जमा करवा देना, ठीक है। अब अदर सर्टिफिकेट भी जरूरी है, जैसे मान लो स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी कोटा है, और आपने अप्लाई किया है स्पोर्ट्स के सीट पे, तो आपके लिए वो जरूरी हो जाता है। कुछ और जैसे एनएसएस के बच्चे पूछ रहे थे, आप ले करके जाओ सब, काउंसलिंग के टाइम में जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ले करके जाओ। एक चीज ध्यान देना, एडमिट कार्ड आप अपने एग्जाम का यानी सीयूईटी का ले करके जाना। बहुत बच्चों को ये भूल जाते हैं, वो
कि सर हमारा एडमिट कार्ड खो गया, हम एग्जाम आए, बारिश हो गया, भीग गए, क्योंकि देखो अगर सेंटर का उस पर मुहर लगा हुआ है, वेरीफाइड है, तो वही वो मांगेंगे, दूसरा नहीं मांगेंगे। आपको ये सतर्कता रखनी चाहिए। एडमिट कार्ड मैंने कह दिया फिर से, सीयूईटी यूजी पीजी जिसका भी हो आपको लेकर के जाना है। डिजी लॉकर आईडी, एबीसी आईडी अगर आपके पास हो तो लेकर के जाना, कोई दिक्कत नहीं है, काम आसान होगा। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होगा तभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो मान्य होगा। इस चीज में क्लैरिटी है, समझ में आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, उसका आई थिंक डिस्ट्रिक्ट में बनता है, आप ब्लॉक में तहसील में नहीं बनवा पाओगे, मतलब ब्लॉक तहसील में बनवाने के बाद डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आपको ध्यान देना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीसी क्या होता है? देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी कभार लोग बनवा के रख लेते हैं, जैसे मुझे याद है मैं 10th पास किया था तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बन के दे दिया जाता है कि इस लड़के का आचरण जो है बहुत अच्छा है, ये बना करके दे देते हैं हेडमास्टर साहब, ठीक है। तो बहुत जगह ये बनता है, बहुत जगह नहीं बनता है, लेकिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि वो स्कूल जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक अगले में जाओगे नहीं। अच्छा, टीसी और सीसी का एक इसमें वो होगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों को और शायद यूपी बोर्ड वालों को बीएचयू में नहीं लगता, शायद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यूपी से यूपी गवर्नमेंट में मतलब यूपी के जुरिस्डिक्शन में एडमिशन लेना है तो वो वहाँ नहीं लगता है। लेकिन आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे बिहार से जा रहे हो तो आपका लगेगा, है ना। सीबीएसई वालों का आई थिंक तभी डिमांड किया जाता है जो वो मांगे उनसे, ठीक है। तो आप ये अपने स्कूल से ले लेना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसे कहते हैं, ट्रांसफर की जगह एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो तो आप उसी को ले जाना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाम में हो सकता है इसलिए मैंने शायद कहा ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का जो भी है स्कूल से भाई जितना भी सर्टिफिकेट हो ले लेना। आधार कार्ड पैन कार्ड मस्ट है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका खाते से वो पैसा निकालेंगे, ऐसा बात नहीं भैया। आपको समझना ये जरूरी है कि आधार मतलब ना होना एक तरीके का आजकल अजीब बात हो गया है, हर जगह आधार ही मांग रहा है, ठीक है। तो आधार आप ले लेना, उसका मास्क ले सकते हो, ओरिजिनल ले सकते हो, जो मन है आप ले सकते हो। पैन कार्ड लेकर के जाना, कहीं आधार में कुछ गड़बड़ी हुई तो पैन कार्ड से आपका काम हो जाएगा। एडमिट कार्ड मैं फिर कह रहा हूँ लेकर के जाना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, ये बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। एप्लीकेशन भर दिया होगा आपने, मैं आपको दिखा भी दूंगा, या कई बार मैंने दिखाया भी है फॉर्म भर के। एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा होगा उसका डाउनलोड करके कहीं तो फिजिकल कॉपी रखा होगा, अगर आपने साइबर कैफे में भरवाया होगा, पहला अप्लाई जो किया होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आया होगा, तब आपने एग्जाम दिया होगा, है ना। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के 2 कॉपी करवा लेना, एक रख लेना, एक लेकर के जाना, ठीक है। ये हो सकता है कि वहां इसका काम ना हो, लेकिन आपके पास एक फिजिकल प्रूफ होना चाहिए कि भैया हमने फॉर्म भरा था और हमने एग्जाम दिया था। एडमिट कार्ड के 2-3 कॉपी करा के रख लेना। हाँ, एक चीज और है, मार्कशीट, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बीएचयू में यूजी पीजी कंप्लीट किया हूँ, जब दोनों बार काउंसलिंग करवाने गया तो 5-5 कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, जबकि एडमिट कार्ड का नहीं मांगते हैं, इन सब का 5-5 सर्टिफिकेट 5-5 कॉपी करवा लिया था। इससे हमारा ही टाइम बचता है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी ले लेना, आप समझ गए। ईमेल आईडी और पासवर्ड, आपको हर हाल में ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए, उसकी पासवर्ड आपको वैलिड होनी चाहिए, याद होना चाहिए। मामा पापा चाचा काका फूफा मौसी नानी नाना, इनका उनका दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका ईमेल आईडी पासवर्ड रखोगे जिंदगी ये लोग खराब कर देंगे। अपना बनाओ, अपना अस्तित्व बनाओ, अपना सिर्फ गेम खेलने से नहीं होता है, ईमेल आईडी पासवर्ड भी चाहिए। तो 10 फोटोज ऑफ द सेम फॉर्म, जो फॉर्म आपने भरा था ना उसमें आपने फोटो डाला होगा, ध्यान से देखना आप जाकर, तो उस फोटो को की 10 कॉपी आपको चाहिए होगा। अब बहुत बच्चे इसमें होशियारी किए, क्या किया उन व्हाइट वॉल के पीछे मतलब सामने खड़े रह करके फोटो उन्होंने मोबाइल से भर दिया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आप आराम से जाओ साइबर कैफे, उसको ही प्रिंट करवा लो अच्छे फॉर्मेट में, लेकिन वही रखना, 10 फोटो रखना, क्योंकि 4-5 तो जिस कॉलेज में जाओगे, जिस फैकल्टी में जाओगे, वहां लग जाना ही है, आपका एडमिशन होगा तो बाद में चिल्लम चिल्ली नहीं होगी, आराम से रिलैक्स रहो, जो फोटो मांगो देते हो, ले लो भाई मेरा फोटो ले लो, ले लो ले लो, मेरा तुम भी ले लो, जहाँ भी डीन ऑफ ऑफिस, स्टूडेंट ऑफिस, हर जगह आपके वो लग जाएंगे। इसके अलावे आपको जो ध्यान रखना है वो चीज, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वाला झोल क्या है, पहले तो जो आपने कास्ट चूज किया वो सर्टिफिकेट चाहिए, और हर समय उसको अपडेटेड रखना है, मतलब कोई भी फॉर्म भरो या कुछ भी करो उसको अपडेट करके ही रखना है कास्ट सर्टिफिकेट को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगा ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आपको आपकी चालाकी या होशियारी नहीं काम आएगी। पूछो क्यों?
क्योंकि आपका रैंक जब कास्ट पे आया है, जब आप नहीं करोगे तो उसी नंबर पे जब जनरल का एडमिशन होगा तब आपको बुलाया जाएगा, आप इनएलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपने दावा कर दिया कि आप उसी कास्ट के हो, नहीं होगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पुराना नहीं ले जाओगे। एक चीज और है, इसका अंडरटेकिंग नहीं जमा होगा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर हम कुछ भी नहीं ले जाए तब अंडरटेकिंग हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि हर चीज की अंडरटेकिंग नहीं हो सकती है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप मैंने एक एक पॉइंट बड़े अच्छे से कवर किया है, और आप सबने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और एक एक पल हम आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बच्चों का ये क्वेरी था कि सर क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इसको एक बार बता दीजिए। तो वही काउंसलिंग रिलेटेड स्कोर कार्ड, अपना अप्लाई कार्ड लेकर के जाना, अप्लाई का जो फॉर्म होगा और सारे सर्टिफिकेट्स जो जो मैंने नाम लिए हैं बता दो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अगर कमेंट करोगे तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय फॉर नाउ। आपके लिए सदैव तत्पर CUET पॉइंट सब्सक्राइब जरूर करिए।